नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में या आप कहें कि महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत में नोट कहाँ छापे जाते हैं। नोट, वही नोट जिनके बिना आजकल जीना भी मुश्किल है। हर कोई सिर्फ नोट के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है, संपत्ति के पीछे भाग रहा है। तो नोट कहाँ छपते हैं, कैसे छपते हैं, देश की गरीबी मिटाने के लिए क्यों मोदी सरकार लाखों करोड़ों रुपए नहीं छाप देती और सबको बांट देती, गरीबी मिट जाए ताकि। तो क्या इसके मापदंड होते हैं, हम सब कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट छाप सकता है? क्या वह नोट छापने के लिए स्वतंत्र होता है? तो जी हाँ, कोई भी देश अपने नोट छापने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, लेकिन अगर कोई देश ऐसा करता है तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या सिर्फ 5 लोग हैं। किसी देश में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और उस देश में जनसंख्या कितनी है? 5 लोग। और उस देश में 50 किलो चावल है। सिर्फ एकमात्र वस्तु है 50 किलो चावल। इन सभी 5 लोगों को अगर 100 रुपए दे दिए जाएं, कितने रुपए? 100 रुपए दे दिए जाएं तो टोटल कितने हुए? 500 रुपए। अब देखिए उस देश में रुपए तो कितने हैं? सिर्फ 500, और चावल हैं 50 किलो। तो ये 50 किलो चावल बिकेंगे कितने में? सिर्फ 500 में। 50 किलो चावल की कीमत कितनी है? सिर्फ 500। धैर्य के साथ समझिए और बहुत आराम से समझिए। लेकिन चूंकि उस देश में मशीन थी नोट छापने की, तो खूब नोट छाप दिए। और नोट ज्यादा नहीं छापे, उन 5 लोगों को नोट दे दिए गए सिर्फ 1-1 हजार। 5 लोगों को नोट दिए गए 1-1 हजार। अब उस देश में कुल रुपए कितने हो गए? तो आप कहेंगे भाई साहब 5,000 हो गए। चावल अभी भी 50 किलो ही हैं। अब उन 50 किलो चावल की कीमत कितनी हो गई? 5,000। तो नोट अधिक छापने से देश में महंगाई बहुत अधिक बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आप कहेंगे उस देश में महंगाई बहुत अधिक बढ़ती है। मुद्रास्फीति इसी को ही कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने कर्ज लिया था कई देशों से, लेकिन जब जर्मनी की हार हुई तो जर्मनी उस कर्ज को नहीं चुका पाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बहुत अधिक रुपए छाप दें, नोट छाप दें और कर्ज को चुका देंगे। लेकिन इसका उन्होंने ऐसा ही किया और इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा कि उस देश की करेंसी या देश की मुद्रा बहुत अधिक गिर गई, महंगाई चरम पर पहुंच गई। तो इस वजह से कोई भी देश अधिक रुपए नहीं छाप सकता है, क्योंकि उससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। यही जिम्बाब्वे के साथ हुआ था। उन्होंने भी ऐसा ही किया कि हम अमीर बनने के लिए खूब अधिक मुद्रा छाप देते हैं। आलम यह पहुंचा कि उनके लाखों रुपए की कीमत $1 के बराबर रही। यह हालत हो जाती है। तो फिर नोट किस हिसाब से छपते? इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम अर्थशास्त्री नहीं हैं जो आपको विस्तार से समझा पाएं। जैसे विकास दर, जीडीपी, राजकोषीय घाटा, जनसंख्या, महंगाई दर, इन सब के आधार पर कुछ मापदंड तय होते हैं। उसी के आधार पर आरबीआई नोट छापता है कि कितने नोटों की जरूरत देश में है। अब आते हैं हम कि भारत में नोट कहां छपते हैं। भारत में नोट 4 जगह पर छपते हैं। कौन कौन सी जगह है? मैसूर और साल्वोनी। और अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं कि आरबीआई के अधीन, आरबीआई के अधीन एक कंपनी है जिस पर स्वामित्व किसका है? आरबीआई का। कंपनी का नाम है भाई साहब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNML। जी हाँ, तो ये जो एक कंपनी है जो कि नोट छापती है। और इस कंपनी ये कौन कौन सी? मैसूर और साल्वोनी। मैसूर कहां पड़ता है भाई? ये कर्नाटक में। और साल्वोनी ये पश्चिम बंगाल में। इन 2 जगहों पर
जो नोट छापे जाते हैं वो आरबीआई के स्वामित्व वाली कंपनी है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसके अधीन ये नोट छापे जाते हैं। इसके अलावा 2 और जगह पर नोट छापे जाते हैं जो कि केंद्र सरकार के अधीन कंपनी है। किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन। तो जो कंपनी केंद्र सरकार के अधीन है उसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अधीन भी 2 कारखाने हैं, एक नासिक में है और एक देवास में है। ये देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है और नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। इसी कंपनी के अधीन जो सिक्कों की ढलाई के कारखाने हैं वो भी आते हैं। ये भी देश में 4 जगह हैं। आप कहेंगे कहां कहां हैं? तो ये मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश और हैदराबाद तेलंगाना। तो इन 4 जगहों पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। अब आपसे अगर प्रश्न परीक्षा में पूछ ले कि इनमें से किस जगह पर सिक्कों की ढलाई नहीं की जाती है और कोई विकल्प 3 इनमें से देंगे और एक कोई अन्य दे दे, तो आप तुरंत उसको बता सकते हैं कि सिक्कों की ढलाई तो भाई 4 जगह होती है, मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद। नोट जो छपते हैं वो छपते हैं मैसूर, सालबोनी, नासिक और देवास। इन 4 जगहों पर नोट छापे जाते हैं। मैसूर और सालबोनी जो है वो आरबीआई के अधीन कंपनी है और जो केंद्र सरकार के अधीन है वो नासिक और देवास में है, SPMCIL। क्या आप इतनी सी बात से सहमत हैं? तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि नोट छापने में सरकार के कितने रुपए खर्च होते हैं। 10 रुपए के नोट छापने में वर्तमान समय में एक जो आंकड़ा जो जारी किया गया था केंद्र सरकार आरबीआई के द्वारा, 10 रुपए के 1000 नोट छापने में कितना खर्चा आता है? तो 960 रुपए का खर्चा आता है। जबकि 20 रुपए के 1000 नोट छापने में खर्चा आता है 950 रुपए का। 50 रुपए के 1000 नोट छापने में खर्चा 1130 रुपए का आता है। 100 रुपए के 1000 नोट छापने में 1770 रुपए का खर्चा आता है। 200 रुपए के 1000 नोट छापने में 2370 रुपए का खर्चा आता है और 500 रुपए के 1000 नोट छापने में लगभग 2300 या 2290 रुपए का खर्चा आता है। इसके अलावा 2000 रुपए के नोट छापना पिछले 3 सालों से बंद हैं। 2000 रुपए के अब नए नोट नहीं छपते हैं, अभी बंद नहीं हुए नोट तो प्रचलन में हैं, लेकिन अब कम होते जा रहा है धीरे धीरे, नोट छपना बंद हो चुका है। तो चूंकि इसमें जो कागज या स्याही का उपयोग किया जाता है या स्याही विदेशों से मंगवाई जाती है और इस हिसाब से इनका खर्चा जो है वो बहुत अधिक हो जाता है। तो नोट छापने में कितने रुपए का खर्चा आता है, ये तो एक बेसिक सी बात है। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य बात है वह यही है कि भारत में किन जगहों पर नोट छपते हैं। तो आप कहेंगे 4 जगहों पर नोट छपते हैं। कौन कौन सी वो 4 जगह हैं? मैसूर, सालबोनी, नासिक और देवास। मैसूर और सालबोनी जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन है, जबकि नासिक व देवास की जो 2 जगह हैं वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन है। तो ये केंद्र सरकार के अधीन है और आरबीआई के जो अधीन है वो हैं मैसूर व सालबोनी। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, सालबोनी पश्चिम बंगाल में, नासिक महाराष्ट्र में और देवास मध्य प्रदेश में। इन 4 जगहों पर नोटों की होती है छपाई। तो अगर हम सिक्कों की छपाई की बात करें तो यह भी 4 जगहों पर ही होती है। तो आप कहेंगे कहां कहां होती है भाई? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। मुंबई महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता पश्चिम बंगाल और नोएडा उत्तर प्रदेश। इन 4 जगहों पर सिक्कों की ढलाई होती है। क्या आप जानकारी से सहमत हैं? वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें
और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद मित्रों।